नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है शरबत का स्वाद। एक समय की बात है, किसी जगह एक कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज में एक भले व्यक्ति थे प्रोफेसर के रूप में। एक दिन जब वो क्लास ले रहे थे तो सभी बच्चे उनकी क्लास को ध्यान से सुन रहे थे, उनके लेक्चर को अच्छे से सुन रहे थे और उनका जवाब भी रुचि के साथ दे रहे थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा छात्र भी था जो बिल्कुल गुमसुम था, उदास था और काफ़ी परेशान दिखता था। कुछ दिन इसी तरह चलते गया। कुछ दिन बाद प्रोफेसर की नज़र उन पर पड़ी, लेकिन वे उससे कुछ नहीं बोले। क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने छात्र को बुलाया और बोला, तुम मेरे कैबिन में मिलो। तब छात्र प्रोफेसर के कैबिन में गया और प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर ने पूछा, तुम हमेशा उदास रहते हो, गुमसुम रहते हो और तुम्हारा चेहरा खिला खिला नहीं रहता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? छात्र ने पूछा। जी सर, मेरे अतीत में ऐसा बहुत कुछ बुरा हुआ है जिसको देख करके और सुन करके मैं इस तरह रहता हूँ। मैं समझ नहीं आता कि क्या करूँ। चूँकि प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने छात्र को शाम को अपने घर में बुलाया और शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर गया और प्रोफेसर उनको अपने घर में बैठाया और बोला कि मैं अभी आता हूँ। तब प्रोफेसर किचन में जा कर के उसके लिए शरबत बनाने लगे। प्रोफेसर जानबूझ करके शरबत में नमक अधिक डाल दिए और गिलास को लेकर के उस छात्र को पीने के लिए कहा। फिर छात्र जैसे ही शरबत का गिलास पीता है, उसका मुंह अधिक नमक होने की वजह से अजीब सा हो जाता है। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या बात है, शरबत ठीक नहीं है? छात्र ने बोला, नहीं सर, सब ठीक है, बस थोड़ा इसमें नमक ज़्यादा है। तो प्रोफेसर बोला, अरे ये तो फिर बेकार हो गया, लो इसको फेंक देते हैं। तब छात्र ने बोला, नहीं सर, इसमें नमक ही तो ज़्यादा हुआ है, इसमें चीनी डाल करके इसका जो मिठास है इसको सही कर देंगे। तब प्रोफेसर गंभीर होकर छात्र से बोले, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र को बताया कि हमारी ज़िंदगी भी ये शरबत की तरह है और हमारी ज़िंदगी में जो खट्टे अनुभव है वो ये नमक की तरह है। जिस तरह से हम लोग इस शरबत में नमक को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह बुरे अनुभवों को भी हमारे जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम लोग इस शरबत में और चीनी डाल करके इसके मिठास को बढ़ा सकते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में भी बुरे अनुभवों को भुला करके नए यादों को जोड़ करके हमारे जीवन में मिठास को जोड़ा जा सकता है। इसी तरह जब छात्र समझा सब चीज़ों को, तब उसे लगा सर वास्तव में सही बोल रहे हैं। यदि मैं पीछे की में हुई बातों को अगर याद करते हुए आगे बढ़ूँगा तो आगे मैं हमेशा उदास ही रहूँगा, खुश नहीं रह पाऊँगा। तब वह छात्र आगे से बुरे अनुभवों को भूल करके नई चीज़ों को जोड़ते गया, नई यादों को जोड़ते गया और अपने जीवन में खुश हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। मुझे बताइए कैसे लगी। मैं समझता हूँ कि इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे हमारे जीवन में भी कई बुरे अनुभव होते हैं और हम लोग भी उसी को सोच करके हमेशा परेशान रहते हैं और आने वाला जो भविष्य है उसको बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से कहानी में शरबत के बारे में पता चला, शरबत जो है हमारे जीवन की तरह है और जो नमक जो था, जो स्वाद को बिगाड़ दे रहा था, वो हमारे बुरे अनुभव की तरह है। दोस्तों, जिस तरह से शरबत में नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बुरे अनुभवों को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से शरबत को अधिक चीनी डाल करके उसका मिठास को बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अच्छे अनुभवों को जोड़ करके हमारा जो भविष्य है उसको अच्छा बनाया जा सकता है और जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है।
दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।